प्रेज द लॉर्ड। सॉन्ग ऑफ प्रेज गीत पुस्तक से गीत नंबर 557, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। हम इसी जोश और उत्साह के साथ एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 558, जंगली दरख्तों के दरमियान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे सांतों के बीच में तो, सारे सांतों के बीच में तो, हम करो तेरी ये प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शोक गुजारी से मैं, गाऊं शोक गुजारी से मैं। तो ये है नरगिस का शारों का
वादियों का, तू ही है नरगिस का शाहरुखान, हाँ तू सोशंगी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करोगे प्रभु अपने जीवन भरी जंगल के सफर में, गाऊं स्तोत्र गुजारी से मैं, गाऊं स्तोत्र गुजारी से मैं। इंद्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ पे। इंद्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करोगे प्रभु अपने जीवन भरी जंगल के सफर में, गाऊं स्तोत्र गुजारी से मैं, गाऊं स्तोत्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से घर, डूबूं डूब के सागर में। घबराहट की लहरों से घर, डूबूं डूब के सागर में। अपनी जोरावर हाथ बढ़ा, अपनी जोरावर हाथ बढ़ा। मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करोगे प्रभु अपने जीवन भरी जंगल के
अब समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर की वचन की तरफ लगाएंगे। मेरे साथ निकालें इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका 4 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर भी अब तक बातें करता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने दोनों पर अपना आशीष का हाथ रखे। आज हम एक मृत व्यक्ति की आवाज़ को हम सुनेंगे। हाबिल की आवाज़ परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच गया। ए वॉइस फ्रॉम द डेड, एक मृत व्यक्ति की आवाज़ जो उत्पत्ति 4 अध्याय 1 से 8 पद में पाया जाता है। बाइबल कहती है हाबिल ने विश्वास से बलिदान चढ़ाया। जब हम इसके बैकग्राउंड को पढ़ते हैं तो उत्पत्ति 3 अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की बगीचा में रखा और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया कि इस बगीचे में रहो, इस बगीचे में काम करो और इस बगीचे की देखभाल करो। और परमेश्वर ने कहा कि इस बगीचे के सारे वृक्षों के फल तुम खा सकते हो, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। और हम पाते कि आदम हवा शैतान के बहकावे में आ गया। शैतान के झूठ पर उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम और हवा परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और परमेश्वर के उपस्थिति से, परमेश्वर के जीवन से वो रहित होकर अदन की बाग से बाहर निकाल दिया गया। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए प्रतिज्ञा किया कि मैं स्त्री के वंश और सांप के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह उसके एड़ी को डोसेगा और वो उसके सिर को कुचलेगा। परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप को ढांपने के लिए एक मेमने को बलि किया और परमेश्वर ने एक लहू लगा हुआ चमड़ा आदम और हवा को पहना दिया। आदम और हवा अदन की बगीचा से बाहर निकाल दिए गए। और हम उत्पत्ति 4 अध्याय में पाते हैं कि आदम और हवा के 2 संतान हुए, कैन और हाबिल। कैन किसान था, खेती की किसानी करता था, साग सब्जी फसल उगाया करता था, और हाबिल चरवाहा था, वो भेड़ बकरियों को चराया करता था। और कैन और हाबिल दोनों भाई परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर, ठहराए हुए स्थान पर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए जाते हैं। और परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया, परंतु कैन और उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया। और कैन अपने भाई से नाराज हुआ, क्रोधित हुआ और अपने भाई हाबिल की हत्या कर दिया। हाबिल का लहू भूमि से परमेश्वर को पुकार रहा है। और परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो कैन ने कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? मुझे नहीं मालूम। आज हम कैन और हाबिल के दोनों भाइयों के जीवन को देखते हैं। कैन और हाबिल के बलिदान के बारे में देखते हैं, उनके परमेश्वर की आराधना करने के तरीकों में हम देखते हैं। आज हाबिल मरने के बाद भी मुझसे और आपसे कुछ कहना चाहता है। हाबिल स्पीक ऑफ कंप्लेंस, हाबिल स्वीकृति के बारे में बात करता है। हाबिल हमें सिखाता है कि परमेश्वर कैसे हमारी आराधना को, हमारी प्रार्थना को और हमारे बलिदान को एक्सेप्ट करेगा। हाबिल स्पीक ऑफ कंप्लेंस। आदम और हवा के प्रथम संतान कैन है। आदम हवा के प्रथम संतान कैन, और कैन के नाम का अर्थ होता है अधिग्रहण करना या अर्जित करना। अधिग्रहण करना या अर्जित करना। हवा कहती है पहला पद में, यहोवा की सहायता से मैंने एक पुरुष पाया है। वह सोचती है कि यह शैतान के सिर को कुचलने वाला है। हवा कितना गलत थी। हवा कहती है कि मेरा पुत्र कैन शैतान के सिर को कुचलेगा। मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है, और कैन का अर्थ होता है अर्जित करना। कैन अपने कर्मों से अपने पापों को ढांपना चाहता है।
कैन अपने कर्मों के द्वारा से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। दूसरी तरफ उसका दूसरा संतान हुआ जिसका नाम हाबिल है, और हाबिल के नाम का अर्थ होता है श्वास, वाष्प या भाप होता है। वाष्प या भाप स्थायी नहीं होता, वाष्प या भाप स्थायी नहीं होता। कैन किसानी का काम करता था और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा था। कुछ दिनों के पश्चात, 3 पद में लिखा है कुछ दिनों के पश्चात, इसका शाब्दिक अर्थ है दिनों के अंत में, या कुछ महीनों या कुछ वर्ष के अंत में। ऐसा लगता है कि यह वर्ष का एक विशिष्ट समय रहा होगा जब बलिदान चढ़ाया जाता था, और परमेश्वर ने उनको बताया कि कब और कहाँ बलिदान लेकर परमेश्वर को अर्पित करना है। कैन खेती किसानी करता था, कैन किसान था, और वो अपने कृषि से कुछ फसल और कुछ साग सब्जियों को लेकर के आया, पहला फल लेकर के आया। 4 पद में लिखा है हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा था, और इसलिए उसने कई एक पहले उठे भेड़ बकरियों को लेकर के आया। परमेश्वर ने हाबिल के भेंट से प्रसन्न हुआ, परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। ये वो समय था जब परमेश्वर स्वर्ग से आग गिराकर बलिदान को एक्सेप्ट करता था। उस बलिदान को जो अर्पित किया गया है स्वर्ग से आग भेजकर जला देता था, और इस प्रकार से परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को एक्सेप्ट किया, परंतु परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। हाबिल विश्वास से बलिदान चढ़ाया। हाबिल विश्वास करता था कि पाप को ढांपने के लिए लहू बहाए जाने की आवश्यकता है। हाबिल विश्वास करता है कि परमेश्वर एक मेमने को हमारे लिए बलिदान करेगा ताकि हमारा पाप ढांपा जा सके और हमारा पाप मिटाया जा सके। हाबिल ने विश्वास से बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर ने कैन और हाबिल पर यह प्रकाशित किया कि यदि उनका मन अच्छा है तो भेंट कबूल किया जाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पर कैन और हाबिल के ऊपर प्रकाशित किया कि लहू के बलिदान की आवश्यकता है। मनुष्य के पापों को ढांपने के लिए लहू के बलिदान की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को स्वीकार किया, परंतु कैन और उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कैन का भेंट विश्वास को प्रदर्शित नहीं करता, वो कर्मों को प्रदर्शित करता है। और परमेश्वर कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन इससे प्रसन्न नहीं होगा। आदम हवा पाप करने के बाद अब देखा कि हम नंगे हैं, तो अंजीर के पेड़ के पत्तों से अपने आप को ढांपने का प्रयास किया, परंतु आदम हवा के पाप को ढांपने के लिए अंजीर के पत्ते पर्याप्त नहीं थे, और इसलिए परमेश्वर ने एक मेमने को बलिदान किया, उसका चमड़ा निकाला, उसका लहू बहाया, और आदम हवा को लहू लगा हुआ चमड़ा वस्त्र के रूप में पहना दिया। उनके पाप ढांप दिए गए। आदम और हवा के पाप को ढांपने के लिए एक निर्दोष मेमने को बलिदान करना पड़ा। और पुराने नियम में भेड़ बकरियों का लहू केवल पाप को ढांपता था, पाप को मिटाता नहीं था, केवल न्याय को कुछ समय के लिए वो टाल देता था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो सारे मानव जाति के पाप के लिए कलवरी के क्रूस पर अपना लहू बहाया, अपना प्राण दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। बाइबल कहती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। पतरस अपने पत्र में लिखता है, पहला पतरस 18 अध्याय 18 और 19 आयत में, कि तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी या बहुमूल्य धातुओं के द्वारा से नहीं परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हुआ है। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हुआ है। जिस प्रकार से मिस्र देश में पहिलौठों की मृत्यु से बचना है तो हर एक घर पीछे एक मेमने को बलि किया गया और उसके लहू को चौखट के तीनों अलंगों पर लगाया गया। जिन घरों पर मेमने का लहू लगा हुआ था उन घरों को सुरक्षा प्रदान किया गया था। आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढपे रहेंगे प्रभु उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। इफिसियों 2 अध्याय
8 और 9 पद में लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ऐसा ना हो कि कोई अपने कर्म पर भरोसा करे। हमारा उद्धार कर्मों के आधार पर नहीं, परंतु हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हाबिल विश्वास से बलिदान चढ़ाया। हाबिल एक लहू बहाए जाने पर विश्वास करता था, परंतु कैन अपने कर्मों से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था। दूसरी बात, हाबिल स्पीक ऑफ कमिटमेंट। हाबिल एक समर्पण के बारे में बतलाता है। हाबिल परमेश्वर के अधीनता में रहने के बारे में हमें बताता है। हाबिल वॉज ब्रिंगिंग द बेस्ट। हाबिल ने सर्वोत्तम बलिदान परमेश्वर को अर्पित किया। हाबिल के समान हमें अपना सर्वोत्तम बलिदान परमेश्वर को लेकर आना है। दाऊद कहता है, परमेश्वर तू होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन 51 में दाऊद परमेश्वर से ये कहता है। हम परमेश्वर को ऐसा बलिदान अर्पित करें जिसे परमेश्वर ग्रहण करे। रोमियो के पत्री 12 अध्याय 1 पद में पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा हम में वास करता है और इसलिए हमको अपने शरीर को प्रतिदिन परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित करना है। परमेश्वर की सेवा के लिए हमको समर्पित करना है। यदि आप परमेश्वर को सचमुच अपना जीवन समर्पित किए हैं तो परमेश्वर को सर्वोत्तम बलिदान अर्पित करें। द बेस्ट ऑफ आवर टाइम। परमेश्वर हर इंसान को प्रतिदिन 24 घंटे देता है और परमेश्वर को 24 घंटे में से सर्वोत्तम समय परमेश्वर को दें। जब हम सुबह उठें तो सबसे पहले परमेश्वर को स्मरण करें, अपना टाइम परमेश्वर के साथ व्यतीत करें। इससे पहले कि हम किसी भी व्यक्ति से मुलाकात करें, किसी भी व्यक्ति से बातचीत करें, पहले परमेश्वर से मुलाकात करें, पहले परमेश्वर के साथ बातचीत करें। अपना समय परमेश्वर को दें, अपने समय का 10वां अंश परमेश्वर को दें। कम से कम 2.5 घंटा प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। दूसरा, द बेस्ट ऑफ आवर टैलेंट। परमेश्वर ने हम सबको भिन्न भिन्न वरदान दिए, भिन्न भिन्न योग्यताएं परमेश्वर ने दिया है और हमको अपने टैलेंट को, अपनी योग्यता को, अपने वरदान को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित करना है। परमेश्वर हमको कई प्रकार की आशीष से हमको देता है और परमेश्वर ने जो योग्यता हमको दिया है, जो बुद्धि समझ हमको दिया है, इसे परमेश्वर की सेवा के लिए हमको लगाना चाहिए। द बेस्ट ऑफ आवर थॉट्स। अपने सोच, अपना विचार, अपना एनर्जी परमेश्वर को अच्छे से अच्छा दें। हम परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करें, समय व्यतीत करें, परमेश्वर को अपना सर्वोत्तम बलिदान चढ़ाएं, अपना अच्छे विचार परमेश्वर को प्रदान करें। द बेस्ट ऑफ आवर ट्रेजर्स। हमारे जो संसाधन है, हमारे जो धन है, उसका सर्वोत्तम भाग परमेश्वर को दें। नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10 पद में सुलेमान कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु हमेशा उमड़ता रहेगा। परमेश्वर को सर्वोत्तम दें। हाबिल आज हमसे बात करता है कि परमेश्वर को सर्वोत्तम बलिदान चढ़ाएं, परमेश्वर को बचा हुआ न चढ़ाएं, परमेश्वर को अपना सर्वोत्तम दें। गिव योर टाइम, गिव योर टैलेंट, गिव योर ट्रेजर। परमेश्वर को हम अपना समर्पित करें। हाबिल बात करता है कि परमेश्वर हमारे बलिदान को कबूल करता है जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर को चढ़ाते हैं। दूसरी बात, हाबिल बात करता है एक समर्पण के बारे में कि परमेश्वर को अपना सर्वोत्तम दें। और तीसरा, हाबिल बात करता है, हाबिल स्पीक्स ऑफ कॉन्फिडेंस। हाबिल परमेश्वर के ऊपर भरोसे के विषय में बात करता है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा न रख करके परमेश्वर पर भरोसा रखें। वह निसंदेह छुटकारा देने वाले के विषय में बोलता है कि परमेश्वर हमें पाप से छुटकारा देगा,
हाबिल का बलिदान से यह प्रकट होता है कि वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर भरोसा करता है कि परमेश्वर स्त्री के वंश के द्वारा से वो इस संसार में मानव का देह धारण करेगा और शैतान के सिर को कुचलेगा। हाबिल विश्वास करता है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर। परमेश्वर ने जितना प्रतिज्ञा हमारे जीवन में किया है वो सब प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन में है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखकर हम कार्य करते हैं तो परमेश्वर अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। हाबिल पहला मनुष्य है जो स्वर्ग में गया। हाबिल इस संसार का पहला मनुष्य है जो स्वर्ग में गया। हाबिल पहला मनुष्य है जो शहीद हुआ, अपने विश्वास के लिए, अपनी सेवा के लिए शहीद हुआ। हाबिल पहला व्यक्ति है जिसका हत्या किया गया। हाबिल पहला व्यक्ति है और हाबिल ने विश्वास से परमेश्वर को उत्तम बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर उसकी गवाही देता है और उसका लहू आज भी हमसे बात करता है। चौथी बात, हाबिल स्पीक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हाबिल टकराव के बारे में, संघर्ष के बारे में बात करता है। कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। परमेश्वर हाबिल और उसके भेंट को स्वीकार किया, परंतु कैन और उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया। तो कैन इस बात से क्रोधित हो गया। कैन खुश नहीं था। कैन खुश नहीं था क्योंकि परमेश्वर ने उसका भेंट स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर हमारे होम बलि और मेल बलि से अधिक यह चाहता है कि हम उसकी बात को सुने और उसकी बात को माने। परमेश्वर ने कैन को सलाह दिया कि वो पश्चाताप करे। यदि हमारा मन अच्छा है तो हमारा भेंट स्वीकार किया जाएगा। भेंट तो अच्छा है परंतु मन अच्छा नहीं है तो परमेश्वर हमारा भेंट स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर ने कैन को सलाह दिया कि वो पश्चाताप करे, जो सही है वह करे, तो परमेश्वर उसके भेंट को ग्रहण करेगा। और परमेश्वर ने कैन को सावधान किया, कैन तेरा क्रोध सिंह के समान दुबका हुआ है और तू चाहे तो उस पर कंट्रोल कर सकता है, उस पर प्रभुता कर सकता है, और यदि तू अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं करेगा तो वो सिंह के समान झपटा मारेगा और वो तुझ पर कंट्रोल कर लेगा। हम पाते कि कैन अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया। बाइबल कहती है क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने से पहले शांत हो जाना चाहिए। जब हमारा क्रोध शांत नहीं होता है तो हमारा क्रोध बैर, नफरत और घृणा में बदल जाता है और मन में एक कड़वाहट उत्पन्न हो जाता है। कैन परमेश्वर से और हाबिल से क्रोधित हुआ। परमेश्वर से इसलिए क्रोधित हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसके भेंट स्वीकार नहीं किया, और अपने भाई हाबिल से इसलिए क्रोधित हुआ क्योंकि उसका भेंट स्वीकार किया गया। दूसरे शब्दों में कैन सफल हुआ, हाबिल सफल हुआ और कैन फेल हो गया। अपने फेलवर दशा में उसने अपने भाई हाबिल के लिए अपने मन में कड़वाहट, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष ये सब रख लिया। धर्मी लोग दुष्ट के लोगों के द्वारा हमेशा सताए जाते हैं। हाबिल अधर्मी कैन के हाथों से दुख सहा। इस संसार में जब हम परमेश्वर से आशीषित होते हैं, परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। इस संसार में जब हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो अधर्मी लोग हमारे जीवन में रुकावट डालते हैं, हमें सताते हैं, हमारा विरोध करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय में कहा, तूने मुझको नहीं चुना है परंतु मैंने तुमको चुना है और मैंने तुमको इस संसार में भेजा है। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। जो तुमसे बैर करता है वो मुझसे बैर करता है। परमेश्वर के शत्रु हमारे शत्रु हैं, हमारे शत्रु परमेश्वर के शत्रु हैं। कैन का भेंट क्यों स्वीकार नहीं किया गया? अब प्रश्न है, परमेश्वर ने कैन के भेंट को स्वीकार क्यों नहीं किया? पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 12 पद में लिखता है, कैन उस दुष्ट से था। कैन का मन संसार में लगा हुआ था। कैन का मन शैतान के सोच और विचारों में लगा हुआ था। कैन का हृदय अविश्वास से भरा हुआ था। कैन का हृदय अविश्वास से भरा हुआ था। कैन का हृदय एक कठोर हृदय था। उसने अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया। कैन का हृदय अभक्ति से भरा हुआ था।
कैन के मन में परमेश्वर के लिए कोई भक्ति भावना नहीं थी। कैन का भेंट तो अच्छा था, परंतु कैन का मन अच्छा नहीं था। परमेश्वर कहता है, ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। कैन परमेश्वर की उपासना करने के लिए आया, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए आया, परंतु कैन का भेंट स्वीकार नहीं किया गया, कैन की प्रार्थना स्वीकार नहीं किया गया, कैन की सेवा परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं था और उसने व्यर्थ उपासना किया। कैन परमेश्वर की व्यर्थ उपासना किया, उसने विश्वास के साथ बलिदान या आराधना नहीं किया। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम बाइबिल पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम स्तुति गान करते हैं, जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो हमें विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की सेवा करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ विश्वास के साथ ना हो वह पाप है। कैन विश्वास के साथ परमेश्वर को भेंट अर्पित नहीं किया। दूसरी बात, कैन स्वयं को प्रसन्न करने वाली आराधना किया। कैन स्वयं को प्रसन्न करने वाली सेवा या आराधना किया। हम परमेश्वर को ऐसा बलिदान चढ़ाएं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, ऐसा स्तुति गान करें जिसे परमेश्वर ग्रहण करें। आज लोग उन गीतों को गाते हैं जो उनको अच्छा लगता है। लोग आज ऐसा प्रचार करते हैं जिससे सुनने वाले लोगों को मजा आए। लोग आज भविष्यवाणी कर रहे हैं तो लोगों को प्रसन्न करने वाली भविष्यवाणी कर रहे हैं, आशीष की भविष्यवाणी कर रहे हैं, मटेरियल ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के बारे में, सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई परमेश्वर के दिल की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर कैन की भेंट, कैन की आराधना को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कैन अपनी मर्जी से अपने को प्रसन्न करने वाली आराधना किया, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना नहीं किया। कैन का बलिदान में विश्वास की कमी दिखता है। कैन परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर भरोसा नहीं करता, कैन बलिदान पर विश्वास नहीं करता, कैन के बलिदान में लहू शामिल नहीं था, क्योंकि मनुष्य का पाप बिना लहू बहाए क्षमा नहीं हो सकता। हमें झूठी आराधना और झूठी बलिदान से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 15 अध्याय 6 से 9 में, ये ओठों से तो मेरी आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना हमें आत्मा और सच्चाई के साथ में करना चाहिए। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा से और सच्चाई के साथ उसका आराधना करें। इस संसार में हम परमेश्वर के महिमा के लिए सृजे गए, रचे गए और बनाए गए हैं। स्वर्ग में लूसीफर परमेश्वर की आराधना करता था, एक कुशल संगीतज्ञ था। परमेश्वर जब लूसीफर ने बलवा किया और जब लूसीफर को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो स्वर्ग ने आराधकों को खो दिया, स्वर्ग ने संगीतज्ञों को खो दिया। जब परमेश्वर को आज संगीत सुनना होता है, जब परमेश्वर को गीत सुनना होता है तो वो स्वर्ग से पृथ्वी की तरफ देखता है। परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। हाबिल ने आत्मा और सच्चाई से आराधना किया, परंतु कैन ने परमेश्वर की आराधना विश्वास से नहीं किया, आत्मा से नहीं किया, भक्ति भावना के साथ में नहीं किया और वो स्वयं को प्रसन्न करने वाली आराधना किया। कैन परमेश्वर की आराधना विश्वास के साथ में नहीं किया। दूसरी बात, कैन अपने पाप को बढ़ाने का चुनाव किया। कैन अपने पाप से पश्चाताप नहीं किया, कैन अपने पाप को बढ़ाने का चुनाव किया। कैन चूज टू इंक्रीज हिज सिन। परमेश्वर ने कहा यदि तेरा मन अच्छा हो तो तेरा भेंट स्वीकार किया जाएगा। इस संसार में पाप हमको पाप करने के लिए दबाव नहीं बनाता है, पाप करने के लिए हम पर कोई भी दबाव नहीं डाला जाता है, परंतु हम अपनी मर्जी से, अपनी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवों के घमंड में आकर अपने ही अभिलाषाओं में फंसकर हम पाप में गिरते हैं। परमेश्वर ने कैन से कहा कि तेरा क्रोध करना अच्छा नहीं है, तेरा क्रोध सिंह के समान दुबका बैठा हुआ है और तू उस पर प्रभुता कर सकता है
और यदि तू उस पर प्रभुता नहीं करेगा, अपने क्रोध पर जय नहीं पाएगा, तो तेरा क्रोध तेरे ऊपर जयवंत हो जाएगा और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। बाइबल बतलाती है कि तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। कोई भी पाप हमारे जीवन पर प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पाप के सामर्थ्य को तोड़ दिया है। कोई भी दुर्बलता, कोई भी बीमारी हमारे जीवन पर प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे दुर्बलताओं को, सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हमारे लिए वो कोड़े के मार खाए ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। कोई भी दरिद्रता, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे जीवन पर प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम लोग धनी किए जाएं। कैन पश्चाताप कर सकता था, कैन पश्चाताप कर सकता था, परंतु कैन ने पश्चाताप नहीं किया। आज परमेश्वर मुझको और आपको बार बार ये अवसर देता है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं और परमेश्वर के पास लौट आएं। परंतु लोग परमेश्वर के पास आने से इनकार कर देते हैं, लोग परमेश्वर के आज्ञा पालन से इनकार कर देते हैं, लोग पापों से मन फिराना नहीं चाहते और इस कारण से उनके जीवन में परमेश्वर की आनंद, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की प्रसन्नता नहीं होती है। कैन का पाप क्या था? कैन के जीवन में ऐसे कौन से पाप थे जिसके कारण से उसका भेंट स्वीकार नहीं किया गया? कैन के मन में अपने भाई के लिए क्रोध था, क्रोध था। कैन के मन में हत्या था, कैन के मन में हत्या था, क्रोध था। बाइबल कहती है कि क्रोध हत्या के बराबर पाप है। क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। यदि तुम अपने भाई पर क्रोधित होते हो तो सावधान रहो कि तुम उनका आत्मा का, उनकी भावनाओं का हत्या न कर डालो। क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। जब हम क्रोध होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा खून जलता है। क्रोध इंसान के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है और इसलिए क्रोध पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। यदि आपका क्रोध अच्छा वाला क्रोध है, सुधारने वाला क्रोध है तो ठीक है, और यदि क्रोध बदला लेने वाला है तो ये इस पर नियंत्रण पाने की जरूरत है। दूसरी बात, कैन के मन में डहा था, ईर्ष्या था, जलन था। क्रोध कैन के मन में अपने भाई के लिए जलन और ईर्ष्या था। जिस प्रकार से यूसुफ के भाइयों के मन में यूसुफ के लिए जलन और ईर्ष्या था, वैसे ही कैन के मन में अपने भाई हाबिल के लिए जलन और ईर्ष्या था। जलन और ईर्ष्या ये बाहर से दिखाई नहीं देता, ये छिपा हुआ रहता है। लोगों के तरक्की से, लोगों के सुखों से जलते हैं और ईर्ष्या करते हैं। ये हमारे लिए नुकसानदायक है। जब लोगों की उन्नति होती है, लोगों की सफलता होता है, या लोग अपने जीवन में कोई अचीवमेंट प्राप्त करते हैं तो हमको उसके आनंद में आनंदित होना चाहिए। ऐसा आनंदित होना चाहिए मानो मैं प्रसन्न, मानो मुझको वो आशीष मिला, मानो मैं अपने एग्जाम में सफल हुआ, तो हमको परमेश्वर की ओर से आशीष मिलता है। कैन के मन में क्रोध था, कैन के मन में जलन या ईर्ष्या था, और कैन के मन में नफरत था। कैन के मन में नफरत था, घृणा था। बाइबल कहती है कि एक दूसरे से प्रेम करो। हम जानते कि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे, और इसलिए हम अपने भाइयों से प्रेम करते हैं। और जो कोई प्रेम नहीं करता उसके अंदर में अनंत जीवन नहीं, परंतु परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में बना रहता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 11 से 12 पद और 15 पद में लिखा हुआ है, जो कोई अपने भाई से क्रोध करता है उसमें परमेश्वर का जीवन नहीं है। नफरत, घृणा, कैन के मन में अपने भाई के लिए नफरत या घृणा था। आज शैतान मसीह विश्वासियों के मन में एक दूसरे के प्रति बैर भाव, जलन, ईर्ष्या, क्रोध और नफरत को डाल दिया है। लोग आपस में मिलते हैं तो बड़े आनंद से मिलते हैं, परंतु उनका मन नहीं मिल पाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरोध में बातें करता है, एक मसीह विश्वासी दूसरे मसीह विश्वासियों के विरोध में बातें करता है।
हम एक दूसरे का आदर नहीं कर पाते, एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते। शैतान कलीसिया में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाता है। परिवार में, पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में शैतान फूट डालो और राज करो की नीति अपनाता है, और इसके लिए वो एक दूसरे के लिए मन में नफरत या घृणा डाल देता है। और चौथी बात, कैन के मन में हत्या था। कैन हत्यारा था। उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दिया। जब वो खेत में अकेला मिला तो उसने उसको हत्या कर दिया, मार डाला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई अपने भाई पर क्रोध करता है तो वो उसके आत्मा का हत्या कर डालता है। कैन का पाप कि वो क्रोधी था, जलन रखने वाला व्यक्ति था, घृणा करने वाला व्यक्ति था और हत्यारा था, और इस कारण से परमेश्वर ने कैन के भेंट को स्वीकार नहीं किया। यदि हम बिना पश्चाताप किए, बिना यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किए परमेश्वर की आराधना करते हैं या उसकी सेवा करते हैं, तो परमेश्वर हमारी भेंट को या हमारी सेवा को ग्रहण नहीं करेगा। हम परमेश्वर को ऐसा बलिदान अर्पित करें, ऐसा सेवा करें जिसे परमेश्वर ग्रहण करे। परमेश्वर को ग्रहण योग्य आराधना, परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान, परमेश्वर को ग्रहण योग्य सेवा। आज सब लोग अपनी मिनिस्ट्री, अपना राज्य स्थापित कर लिए हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा और उस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हमें प्रभु के राज्य को स्थापित करना है और ऐसा सेवा करना है जिसे परमेश्वर ग्रहण करे। कैन अपने परमेश्वर से झूठ बोलने का चुनाव किया। जब परमेश्वर ने कैन से पूछा, पद 9 में, उत्पत्ति 4 के 9 पद में, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो कैन का जवाब था, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये पूछ रहा है, तेरा भाई कहाँ है? तेरे बच्चे कहाँ हैं? तेरे भाई बंधु कहाँ हैं? तेरे माता पिता कहाँ हैं? और हम ये बोलकर कि मुझे नहीं मालूम क्या मैं उसका रखवाला हूँ, हम बच नहीं सकते। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आवश्यकता है कि हम उद्धार पाए हैं, वैसे हमारे बच्चे उद्धार पाए, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, हमारा मित्रगण भी उद्धार पाए। कैन परमेश्वर से झूठ बोलता है। इब्रानियों 4 की 13 पद में लिखा है, परमेश्वर के आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद है। परमेश्वर के आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद है। परमेश्वर से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता, परमेश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। मनुष्य जो अकेले में भी काम करता है उसको परमेश्वर जानता है। मनुष्य परमेश्वर को धोखा देने का प्रयास करता है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय में हनन्याह और सफीरा ने परमेश्वर को बलिदान अर्पित करने का दिखावा किया कि उन्होंने अपना भूमि बेचा और भूमि का आधा हिस्सा अपने पास रख लिया और आधा हिस्सा परमेश्वर की सेवा के लिए दिया। और उन्होंने ऐसा प्रदर्शित किया कि हमने पूरा संपत्ति परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित कर दिया है। वो कह सकते थे आधा हमने अपने लिए रखा है और आधा परमेश्वर की सेवा के लिए है, परंतु उन्होंने दिखावा किया, उन्होंने झूठ बोला। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं हुआ और हनन्याह और सफीरा के ऊपर में तुरंत मृत्युदंड आया और दोनों मर गए। हम परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, परमेश्वर से झूठ बोलते हैं 10वां अंश के मामले में। परमेश्वर को हम धोखा देने का प्रयास करते हैं जब हम अपनी आमदनी का 10वां अंश परमेश्वर को नहीं देते हैं। हम लालच करते हैं जब हम 10वां अंश परमेश्वर को अर्पित नहीं करते। हम परमेश्वर को सही माने में ना हम धोखा दे सकते हैं, ना हम लूट सकते हैं, ना उससे हम झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आंखें पूरे पृथ्वी पर लगा हुआ है। परमेश्वर हमारे भीतर के सोच विचारों को भी दूर से समझ लेता है। जब हम अपने भाई से घृणा करते हैं तो सही मायने में हम परमेश्वर से झूठ बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर मैं तुझको प्रेम करता हूँ। और अपने भाई से घृणा करते हैं तो सही मायने में हम परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे अर्पण कर दिया हूँ, और जब अपना 10वां अंश अर्पण नहीं करते हैं तो सही मायने में हम परमेश्वर को धोखा दे रहे होते हैं। पौलुस कहता है गलतियों 6 के 7 पद में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ा जाता।
क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। परमेश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता है। जो हम बोएंगे वही काटेंगे। जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यदि हम भले काम करने में निर्बल ना हो तो हम ठीक समय पर कटनी प्राप्त करने पाएंगे। भले काम करने में यदि हम कमज़ोर ना हो तो हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 8 पद में लिखा है, अविश्वासी और झूठे लोगों का और झूठे लोग परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इनका भाग आग की झील में मिलेगा। जो लोग झूठे हैं, जो अविश्वासी हैं, जो डरपोक हैं और जो लोग झूठ बोलते हैं, ये सब लोग परमेश्वर के क्रोध से भाग नहीं सकेंगे। इनका भाग आग के झील में मिलेगा। और अंतिम बात, कैन परमेश्वर के उपस्थिति से दूर चला गया। कैन पश्चाताप नहीं किया। कैन परमेश्वर के पास आकर माफ़ी नहीं मांगा, अपने गलती एक्सेप्ट नहीं किया, और इस कारण से परमेश्वर ने कैन को श्राप दिया। अब से तू बहतू और भगोड़ा कहलाएगा, और तेरी कारण से भूमि जो है तेरे लिए, तू उपज तो उपजाएगा परंतु कोई दूसरा उसको खाएगा। कैन को परमेश्वर ने श्राप दे दिया। कैन एक प्रकार से अपने जीवन में पश्चाताप करने के बदले में पाप करने का चुनाव किया। कैन पाप करने का चुनाव किया। पाप गुलाम बनाता है। पाप गुलाम बनाता है। परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है। पाप हमको गुलाम बनाता है। पाप हमारे जीवन में मृत्यु को लाता है। पाप हमारे जीवन में श्राप को लेके आता है। पाप हमारे जीवन में हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। और इस कारण से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया ताकि पाप को हर ले जाए। पाप को हमारे जीवन से दूर करके प्रभु हमको नया मन और नया हृदय प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हमको वो जीवन दे, और वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको नया मन और नया हृदय दूंगा ताकि तुम मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ में कर सको। कैन को अपने पाप का कोई दुख या पछतावा नहीं था। उत्पत्ति 4 अध्याय 13 और 14 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि कैन को अपने पाप के लिए कोई दुख या कोई पछतावा नहीं था। आज लोग अपने पाप करने के बाद वो उस पर घमंड करने लग गए हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मादाता का प्रचार था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। प्रभु पेंतकुस्त के दिन प्रेरित पतरस ने प्रचार किया, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करके यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। प्रेरित पतरस के बाद पौलुस प्रेरित ने भी यही प्रचार किया। हर जगह परमेश्वर मन फिराव की आज्ञा देता है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने प्रचार किया, अपने मन और अपनी आत्मा बदल डालो ताकि तुम नाश ना हो। जब हम पापों से मन फिराते हैं, पाप से पश्चाताप करते हैं, प्रभु को अपना जीवन सौंप देते हैं, प्रभु हमको नया मन और नया हृदय प्रदान करते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा सोच और मेरा सोच में बहुत अंतर है। तुम्हारे विचार मेरे विचार अलग अलग हैं, और इसलिए हम अपने विचार को छोड़ें और परमेश्वर के चरणों में आएँ। हाबिल के समान परमेश्वर को हम ऐसा बलिदान अर्पित करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। एक ऐसा बलिदान परमेश्वर को अर्पित करें जिसे परमेश्वर ग्रहण करे। कैन परमेश्वर के उपस्थिति से दूर चला गया। कैन परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया, अज्ञात स्थान पर चला गया और वो अलग देश बसा लिया। आज लोग पाप करने के बाद पाप के कारण से उनका प्रेम ठंडा हो जाता है और वो अपने आप को परमेश्वर से, परमेश्वर की सेवा से और परमेश्वर कलीसिया से अलग कर लेते हैं। शैतान की योजना है हमको परमेश्वर से दूर लेके जाना, और प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत इसके विषय में बताया। लूका 15 अध्याय में जब एक किसान के पास 2 पुत्र थे, छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी जो कुछ मेरा है मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार मैं जीवन व्यतीत कर सकूं। पिता ने उसका हिस्सा दे दिया और बहुत दिनों नहीं बीते थे कि कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को बेचकर वो दूर देश चला गया। अपने पिता के
पास से वो दूर देश में चला गया और दूर देश में जाकर वो उस पैसे के द्वारा से मनमानी किया, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत किया, ऐसो आराम में कुकर्म में उस पैसे को खर्च कर दिया और कुछ ही दिनों में उसका पैसा समाप्त हो गया। सारे दोस्त उनको छोड़ दिए। उनके जीवन में अब उनको काम ढूंढना चाहा तो उनको कोई काम नहीं दिया, बेरोजगार हो गया। सब लोग जानते थे कि ये निकम्मा है और इन्होंने अपने पिता से हिस्सा लेकर के आया है और पिता की संपत्ति को गलत संगति में खर्च कर दिया है। वो कोई उस पर विश्वास नहीं करते थे और उनको बहुत मुश्किल से एक छोटा सा काम मिला और वो कार्य था सुअर चराने का काम। सुअर चराया करता था, सुअरों की फल्ली खाया करता था, सुअरों के बागे में रहता था। एक दिन वो अपने जीवन के विषय में विचार करता है, अपने आपे में आया, मेरे पिता के घर में जो मजदूर है वो भरपेट भोजन करते और आराम से घर में रहते हैं और मेरे पास यहाँ पर भोजन नहीं है, यहाँ पर मेरे पास वस्त्र नहीं है, मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है। वो कहता है मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ, मुझे केवल एक मजदूर के समान ग्रहण कर लीजिए। उन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया और पिता ने उसके कन्फेशन को सुना और पुत्र को एक्सेप्ट किया, गले से लगाया और पिता ने उसको नया वस्त्र पहनाया, अंगूठी पहनाया, जूती पहनाया और परिवार में जश्न मनाया गया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उगाऊ पुत्र के समान सच्चा पश्चाताप करें, सच्चा पश्चाताप करें, अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर के पास में आएं। जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने आनंद मनाते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार परमेश्वर के सामने यही है कि एक पापी मन फिराए, एक पापी धर्मी जीवन को प्राप्त करे। एक सबसे बड़ा चमत्कार है कि एक मरे हुए आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ जाता है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से दूर है वो परमेश्वर के पास आ जाता है। एक व्यक्ति जो अपने को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत कर रहा है अब वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करता है। एक व्यक्ति जो संसारिकता के लिए जीवन व्यतीत कर रहा है अब वो परमेश्वर की सेवा करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम हाबिल के समान विश्वास से परमेश्वर की आराधना करें, विश्वास से बलिदान चढ़ाएं, विश्वास के साथ परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर हम भरोसा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें और लौट आएं ताकि परमेश्वर हमारे पाप को मिटाए और परमेश्वर हम पर दया करें। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज हमने कैन और हाबिल के जीवन से सीखा कि परमेश्वर ने दोनों पुत्रों के बलिदान को परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को स्वीकार किया, परंतु कैन और उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया। उनका भेंट अच्छा था परंतु उनका मन दोनों का अलग अलग था। परमेश्वर अनुग्रह कर, हमारी सेवा तो अच्छा है, हमारी प्रार्थना तो अच्छा है, हमारी आराधना तो अच्छा है, परंतु परमेश्वर तो हमारे मन को देखता है। मनुष्य हमारे बाहरी डील डौल को, हमारे बाहरी शान शौकत को देखता है, परंतु परमेश्वर तो हमारे मन को देखता है। इसलिए पिता अनुग्रह कर कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने वाला बने, आत्मा और सच्चाई से, दिल की खराई से, दिल के ईमानदारी से हम जीवन व्यतीत करने वाला बने। परमेश्वर तेरी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करें पिता, हम अपना साम्राज्य को नहीं परंतु तेरा राज्य स्थापित करने वाला बन सकें। परमेश्वर हमारा जीवन हाबिल के समान होने पाए पिता, हमारा आराधना हाबिल के समान होने पाए। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हम हाबिल के समान तेरी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें और प्रभु दया कर कि हम हाबिल के समान परमेश्वर तेरी उत्तम गवाही देने पाएं कि परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है, परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आज हमने पिता परमेश्वर कैन के जीवन से भी सीखा, यदि हमारा भेंट अच्छा हो तो परमेश्वर हमारी भेंट को कबूल करेगा। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने पापों से मन फिराकर जीवते परमेश्वर पर विश्वास के साथ हम जीवन व्यतीत करने वाला बन सकें। जितने भी भाई बहनें जो वचन को सुन रहे हैं पिता, उन सब प्रियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर उनके पाप और श्राप के बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। हर एक लोग अपने पापों से पश्चाताप करें, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करने पाए। हर एक मसीह विश्वासी आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने वाला बन सके। दिखावटी आराधना, दिखावटी सेवा और दिखावटी मसीह जीवन से मन फिरा कर पिता परमेश्वर वो आत्मा और सच्चाई के साथ
दिल के ईमानदारी के साथ तेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला बन जाए। जो बीमार अस्वस्थ है पिता, वो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। कोरोना वायरस का तीसरा लहर यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। कोरोना वायरस को हम यीशु के नाम में श्रापित करते हैं। हमारे देश के वातावरण, हमारे देश की भूमि यीशु के नाम से चंगे हो जाए। हमारे देश के निवासी पिता परमेश्वर तेरे वचन को बार बार सुनने पाए, तेरा वचन पृथ्वी के छोर तक गुंजने पाए। हर एक आत्माएं बार बार परमेश्वर तेरे संदेश को सुनकर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।